ताप विलम नहीं करना, आवत घटे तन सीजे, बड़े जिसावर भगवत वेजा, कोई सुकरत सोदा कीजे। परमदयाल अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस विवरण सीताव विलंब नहीं करना, आवत घटे तन सीजे। कि परमात्मा की भक्ति करने में किसी प्रकार की देरी मत करो कि जितना हो सके जल्द से जल्द अपना अमर एवाज कर लो, जल्द से जल्द अपना सारे काम कर लो, जल्द से जल्द फ्री हो जाओ महाराज। काम करके एक बार सारा करके महाराज के उद्देश्य में बराबर सतगुरु जी महाराज को अरदास कर कर जो युवा अवस्था में, जो बालपने में जो सिमरन होता है वो महाराज के बुढ़ापा में नहीं। इससे अच्छा जल्द से जल्द युवा अवस्था में ही जल्द से जल्द परमात्मा के देश में मिल जाओ, महाराज के गढ़ पे चढ़ जाओ। और आव घटे तन छीजे, आयु दिनों दिन घट रही है। कभी 15 साल के थे, आज 21 साल हो गया। धीरे 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 ये उम्र जा रही है महाराज के, तन सीन हो रहा है। और महाराज के बड़े विसावर भगवत भेजिया, कोई सुकृत सौदा कीजिए। ये भरतखंड में मनुष्य जन्म मिला, पाना ये भगवत का बड़े विसावर का भेजना है। और मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकृत सौदा करना है, असली सौदा करना महाराज के। सारा संसार का कर्तव्य पालन पूरा करते हुए साथ साथ परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति को साथ साथ करते हुए महाराज के असली सुकृत सौदा करना। अगर ये नहीं कर पाए तो महाराज के जन्म जन्म आत्मा कहीं पर भी होगी तो भारी पछताएगी महाराज के। क्यों भाई? क्यों? जो ये जोरावर सता वर्तमान में आज चल रही है, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से जो जोरावर ससुर राम जी महाराज की सता जो इस कलयुग वारा में बहुत जोरावर, इस सदा में इतना भारी प्रागम है। जब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज पहाड़ी पर 18 साल विराजमान हुए, जब महाराज ने पूरी दुनिया के तीर्थंकर, साधु, संतजन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 साल सिमरन कर वो सदा इतनी जोरावर होम में आ गई। और सतस्वरूप साहब की सदा और महाराज ने जोरावर रूप से बोल दिया कि बारे बारे सताने आवे, इन्हें कर जुग के माही, पीछे धर्म सकल सो धरला, जामे कारज नाही। वो सदा जोरावर रूप से हो में आ गई। क्यों? 18 साल महाराज ने भजन करके जोरावर सतस्वरूप साहब के घर से उपमा प्राप्त कर ली। केवल आनंद ब्रह्म परमात्मा का देश जो सतस्वरूप साहब के देश में अमर निवास कर लिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना 18 साल सिमरन कोई नहीं कर पाए, तोड़ दिना। तो सदा के बारे बारे सताने आवे, इन्हें कर जुग के माही, पीछे धर्म सकल सो धरला, जामे कारज नाही। ऐसी पावरफुल सतस्वरूप साहब की सदा को लेकर आने वाले परम दयाल सदगुरु सुखराम जी
इस सता में रहता हुआ कोई पीछे रह गया तो महाराज के मुझे उन जीवों पर भारी दया आ रही है। अभी वो कितना सुनहरा मौका आया हुआ है, सुनहरा मौका, जल्द से जल्द परमात्मा की प्राप्ति करो। न जाने किस समय क्या हो जाए, जल्द से जल्द परमात्मा के देश में मिल जाओ। अपना अनुभव कर लो बंदे। मेरी वाणी को प्रवचन सुनने, सत्संग हमेशा टेली करते हैं हम, पर महाराज के शब्दों को मेरे जो सुना रहे हैं उन शब्दों को सुन लो, समझ लो कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया तो महाराज के कुछ काम होने वाला नहीं है। बड़ा दीदार सतगुरु साहब के घर का पाना है तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी महाराज के। एक एक चीज का अनुभव खुद को ही करना है महाराज के। कि मेरा शब्द कंठ कवल पे आया, कोई हंसा नया जीव जगता है जिन्होंने जीवन में अगले जन्म में भी कभी सिमरण नहीं किया और इस जन्म में उसको देश में जाने के लिए उसके वो क्या कहते हैं भाग जग जाते हैं तो महाराज के, तो उसका सीधा कंठ कवल पर, जिसको सतस्वरूप साहिब की सदा कहते हैं, राम जी महाराज की सदा कहते हैं, जो नहन चंद नाम जो ब्रह्म विराट से आता है वो आपका सीधा कंठ कवल पर प्रकट होता है। और काल आता है वो कंठ दबा कर लेके जाता है। और सतस्वरूप साहिब की सदा जब कंठ पे प्रकट होती है तो वो सतस्वरूप साहिब के देश में ले जाकर छोड़ता है। और काल जब पकड़ता है तो यमलोक में ले जाकर छोड़ता है। इसलिए महाराज सदगुरु जी महाराज, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को प्यार से, प्रेम से, भाव से, आदरणीय शब्दों के साथ सदगुरु जी महाराज समझा रहे हैं कि कोई पीछे मत ले जाना बंदा। अगर इस जन्म में पीछे रह गए तो काफी समय लग जाएगा। और महाराज के ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। आज आपको भारत में आज इस भरतखंड की भूमि में, संतों की भूमि, इसमें संतों ने, भारत में बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने अवतार लिया, जिससे ये भूमि का, ये भारतखंड ये पवित्र हो गया। भारत एक योग भूमि है और बाहर की दुनिया सारी महाराज के भोग भूमि है। जहाँ भारत में बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए तो महाराज के ऐसा मौका बंदा बार बार नहीं आएगा कि बड़े दिशावर भगवत पे दिया। कोई सुकृत सौदा कीजिए, अच्छा सौदा करो भाई, पेट भरेगा। काम करने वाले अपने जैसे खूब है संसार में महाराज के। नौकरी इजिकल टू पेट भरई, धंधा इजिकल टू पेट भरई, बस इतना ही है महाराज के। ये सब इक्वल चीजें हैं। नौकरी किस लिए करता है? पेट भरने के लिए। काम किस लिए कर रहा है? पेट भरने के लिए। अरे महाराज के वो भी कर बंदा, साथ साथ सतस्वरूप साहिब का भी ध्यान कर कि मेरी सांसद रूपी पूंजी में कितना सरसवत का धन है, राम नाम रूपी खजाना कितना है, कितना मैंने अनुभव कर लिया, क्या 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 चीज मैंने आज तक भक्ति में कर ली। महाराज के कुछ नहीं कर पाए तो बंदा क्या हिसाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे सतस्वरूप साहिब को जाकर कि बेटा तो क्या काम करने के लिए संसार में, और संसार में आकर 2 टके के धंधे तक आकर सीमित रह गया। सतस्वरूप साहिब को क्या जवाब दोगे आप? भेजा तो उन्होंने ही, क्या मुंह दिखाओगे? तो महाराज के अगर भजन सिमरन सत्संग साथ होगी तो
परमात्मा जो आपको संसार में भेजा उनको वापिस कुछ जवाब दे पाओगे? क्या कहोगे भाई? महाराज के क्या जाकर कहोगे? इसलिए सदगुरु जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, कोई व्यक्ति के अंदर नहंजर प्रकट नहीं है तो नहंजर प्रकट करने के लिए महाराज ने विधि बताई कि जिस प्रकार अपन संसारिक काम में इतनी रुचि लगा लेते हैं और महाराज के जिसके अंदर भाव है, प्रेम है, पीड़ है, लगन है, तो महाराज के नहंजर प्रकट होते हुए एक पल नहीं लगता। बस प्रीत लगी, व्याकुल होते हो। प्रीत लगनी चाहिए परमात्मा के प्रति कि मुझे तो सदगुरु जी महाराज आपकी ही भक्ति करनी है, सतस्वरूप साहिब की भक्ति करनी है, मुझे दूसरा कोई भी साधन में नहीं पड़ना है, मुझे तो बस परमात्मा के देश में जाना है, ये मेरी इच्छा है। जहाँ आप पहुंचे सदगुरु जी महाराज वहां मुझे जाना है। जब महाराज भी आप तो खुद सतस्वरूप साहिब के घर से औदा लेकर पधारे, वो कहते ना मेहनत सबको करनी पड़ती। क्या दरियाव जी महाराज ने सिमरन नहीं किया? बहुत सारी संते ना खूब सिमरन किया, जब आज वो पत्थर भी पानी में गिर रहे हैं। क्या किशनदास जी महाराज ने सिमरन नहीं किया? खूब महाराज खेत में जाकर पहर जाते थे, ठंडी छां देकर, क्या खाना क्या पीना। आज इसलिए आज उनकी पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में आज उनके नाम से इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संत महात्माओं का अजर अमर नाम है। करोड़ों उनके आगे झुकते हैं, उनकी जगह के आगे। वो सत्य झुक रहा है, सत्य झुक रहा है, जो राम नाम के प्रताप का पराक्रम है। पूरी दुनिया झुकती है महाराज के। जब सत्सवत का साथ में तलवार होती ना, तब महाराज के पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। तब वो सतस्वरूप साहिब की सदा आकर इस गढ़ में प्रकट होती है। इतनी महाराज की विशेष कृपा हो जाती है, माला माल हो जाता है। महाराज के अगर मेरे ज्ञान को कोई मान ले, मेरे ज्ञान के प्रति कोई निजमन अर्पण कर दे, तो एक पलक में सतस्वरूप साहिब की सदा प्रकट हो जाएगी और एक पलक में देश के दीदार पा लेगा सतस्वरूप साहिब के घर का। अगर भाव नहीं है तो बोलिए, अगर महाराज के मैं भी अगर आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो भी उस देश पर नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मेरी संसार के मैं तो चलिया अगम कुमाई, ज्ञान दरियो मरते लोके माई। क्या सुकाम जी महाराज इस संसार में नहीं है? नहीं, पर महाराज के मैं हूं या ना हूं, मेरी सदा 24 आवर्स जिस प्रकार 25 कैसा हाई स्पीड से चलता है, और जिस प्रकार कोई भी हंसा मुझे याद कर लेगा कि मुझे सतस्वरूप साहिब के देश में जाना है, तो उस समय ही सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज की जय वो सदा आकर प्रकट हो जाएगी। इतना भारी पराक्रम है, इतनी जोरावर सदा है महाराज की। और नहन से निजना माने गए पराक्रम महाराज ने बताया कि जोरावर है भाई, जिसका कोई वार पार नहीं है, वो जीवात्मा ही जानती है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। महाराज के भरत कंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सा मिलिया सोदागर, बिनज करो मन माया। देखो मनुष्य जन्म का कितना भारी पराक्रम महाराज फरमा रहे हैं। इस भरतखंड में, इस भरत
भरतखंड में आना और जन्म लेना महाराज के बहुत बड़े भाग्य है। बंदे तेरे मिल तो बाहर की भूमि में जाता है। अगर सुकृत अच्छे होते तो महाराज की कृपा से कहीं भी रहते हो तो महाराज की आज तो पूरे वर्ल्ड में सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिल रहा है। खूब सारे रामचरित हैं इसमें। महाराज के भरतखंड में नंदे पाई बड़े दिशावर आया कि सब संत महात्माओं ने भरतखंड में अवतार लिया। दरियाव जी महाराज मारवाड़ की मिट्टी भारत में आए। किशनदास जी महाराज, सब संत महात्मा, कबीर साहब, दरियाव जी, दादू जी, संतदास जी, हरिदास जी, सावरदास जी, परम दयाल शिरोमणि महात्मा सम्राट राम जी महाराज, राघुदास जी महाराज, सुखसाई जी महाराज, रामनाथ जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, राम सुखी बस्ती राम जी महाराज, जो अपने चेतारण के जोरावर संत महात्मा हुए, जो ससुर साहब को अरदास करते थे रात और दिन, और पूरे शरीर पर केसर बरसती थी। केसर से स्नान होता था। केसर अब यहाँ पर दुनिया क्या दिमाग लगाएगी। ऊपर से केसर टपकते थे। केसर एक उनकी आंखों से देखे हुए रामचंद्र वाले बताते हैं इतनी भारी सता कि वो सता थी सदगुरु सुखसांद जी महाराज की भारी विशेष कृपा थी। और रामचंद्र जी महाराज अपने सदगुरु मिश्री लाल जी महाराज, अनंत ही संतों ने मारवाड़ की भूमि में इस भरतखंड में अवतार लिया। एक बार नहीं लिया, भरतखंड की भूमि में ऐसे संतों ने आकर भक्ति का बीज बोया। महाराज के अनंत ही हंस आएंगे और अनंत ही हंस, अनंत ही संत, अनंत ही हंसों को देश में लेके जाएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना। इतनी जोरावर महाराज की ये सता है जिसका कोई बात पार नहीं है। महाराज के मेरी कोई बंदा कोई एक ही बात अगर पकड़ कर बैठ जाए तो उसकी आत्मा का इसी जन्म में कारण हो जाए। के सदगुरु जी महाराज के ज्ञान से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण करना है। एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना तथा 24 घंटे रात और दिन भजन करना और मन भाया विनत करना है। कि भरतखंड में नरदे पाई बड़े दिशावर आया, सदगुरु साहब मिलिया सौदागर। असली सौदा कौन कर सकता है? क्या संसार के लोग कर सकते हैं? नहीं, असली सौदा को सदगुरु जी महाराज ही कर सकते हैं। असली आत्मा का सौदा। और विनत करो मन भाया, बराबर भजन करना ही महाराज के विनत करना है। इसलिए जो रामचंद्र भाई बहन एक एक चीज का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है कि मेरा सबक नहनचर निजाम कहाँ चल रहा है, कहाँ पहुंचा हूं मैं, कौन से लोक में गया हूं, कहाँ हूं अभी एक वर्जन में क्यों हूं। तो अभी आपको कोई पूछेगा आप कहाँ हैं तो आप कहोगे मैं हैदराबाद हूं। ध्यान में कहाँ हो, अंदर कौन से लोक में विराजमान हो, तो आप क्या जवाब दोगे? वो जवाब आपका तैयार होना चाहिए महाराज के। मुझे तो नहीं आता तो महाराज के जोरावर भजन लग जाओ बता। जोरावर क्यों? महाराज ने आत्मसार ग्रंथ में एक एक चीज का खुलासा किया है। सम्राट सुखराम जी महाराज ने कि मैं आयो कारण भाई तो सुन लो दुख प्रकट, सुन लो दुख भाई, कि मैं किस कार्य के लिए संसार में आया हूं वो बात मेरी सुन लो और अपना एक एक चीज का अनुभव कर लो। ऐसे नहीं महाराज चले गए अब पीछे, ऐसा नहीं होता। आज वर्तमान में सारी चीजों का खुलासा आज होता है। अगर किसी को समझ नहीं आता तो पूछिए महाराज के, एक एक चीज पूछिए। कि महाराज के संतों का काम यही है, जीवों को देश में भेजना। संत महात्माओं का काम और कुछ नहीं है। महाराज के मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, मुझे ससुर साहब का यही घर
यही मेन काम दिया है कि अनंत हंसों को उस देश में आपको भेजना है। इसी प्रकार सारे संत महात्माओं को सतगुरु साहब के घर से ये काम पट्टा देकर भेजा है, अनंत हंसों को उस देश में भेजना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके जंजालों में फंसे हैं, इनके जंजालों में जकड़े हुए हैं, तो महाराज कहते हैं और काल की मार में पूरी तरह फंसे हैं, उन सब से छुड़ाकर परम मोक्ष में भेजने का मेरा काम है। आत्मा तो संत महात्माओं की अमर रही है, कहते शिव जी अमर है, कैलाश, अरे उनका अस्तित्व अमर है, आत्मा अमर नहीं है, अस्तित्व अमर। अस्तित्व चीज अलग होती है, आत्मा अलग होती है। इस पे अपन को गौर करना है। अपन ये चाहते हैं कि अमर तो वो भी हुए भाई, उनका अस्तित्व अमर है, आत्मा अमर नहीं। अगर आत्मा अमर होती तो वो बार बार संसार में नहीं आते। इसलिए महाराज अगर उनको भी परम मोक्ष में जाना होगा तो महाराज के आकर ऐसे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे संत महात्माओं की शरण उनको लेनी होगी, तभी उनका आत्मा परमात्मा में मिलेगी। महाराज ने कहीं एक ग्रंथ में फरमाया कि अगर इस पूरी दुनिया को मिटाकर अगर वापिस भी कोई बना दे तो भी महाराज के कुछ नहीं है। अगर पूरी दुनिया को एक पलक में कोई मिटा दे और एक पलक में पूरी दुनिया को वैसे के वैसे वापिस बना दे तो भी महाराज के वो हंसा मोक्ष नहीं कर सकता। जब तक सतगुरु साहब की सत्ता नहीं है, परमात्मा का घर में जाने का भेद नहीं है, तब तक महाराज के कुछ नहीं है। कुछ भी कलाकार हो, कितना ही बड़ा बाबा हो, कुछ भी करने वाला हो, पर जब तक ससबत नहन चले नाम परमात्मा की भक्ति नहीं है। एक देवी थी, एक भगत था, तब उसने कहा देवी आप मेरे संसार के सब काम कर लेते हो, मेरा धंधा अच्छा नहीं चलता तो मैं तुम्हें कुछ नारियल चढ़ा देती हूँ, नारियल चढ़ा देता हूँ तो मेरा संसार का काम हो जाता है। फिर उसने संत महात्माओं ने कहा जागृत देवी को पूछना कि क्या तू मेरे आत्मा का कार्य कर सकती क्या? तब वो देवी बैठी हुई खड़ी हो गई कि आत्मा का कार्य का काम मेरे पास नहीं है, मैं तुझे संसार के काम कर दूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, तेरा जो काम कर, पर आत्मा को सतगुरु साहब में देश में मिलाने का काम भाई मेरे पास तो नहीं है। ये काम जो सत स्वरूपी जो 10 के द्वार से परे संत महात्मा है उनके काम है। मुझे तू शर्मिंदा मत कर, इतनी बड़ी बात आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम मुझसे नहीं होगा, वो तो कोई संत महात्मा होंगे जो वो ये काम कर सकते हैं। बाकी महाराज के दूसरे काम संसार में करने वाले खूब बैठे हैं, इस पे विश्वास रख करके आत्मा को अगर परमात्मा में मिल जाती है तो संसार के काम तो महाराज के सेज में हो जाते हैं। हम क्या भिखारी है क्या हमारे पास खाने के लिए नहीं है? हम तो सिर्फ अगर प्राण भी चले जाए तो जाने दीजिए, पर सतगुरु साहब की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इतना बड़ा प्रण होना चाहिए कि अगर मेरे प्राण चले जाए तो जाने दो, कोई प्रकार का गम नहीं है, पर करेंगे तो सतगुरु साहब की भक्ति करेंगे। बड़ी भिखारी बन के रोड पे रोटी मांग कर खा लेंगे, पर सतगुरु साहब की भक्ति कह दो, सम्राट सुखराम जी महाराज की भक्ति कह दो, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर प्राण निकलते हैं और निकलने दो महाराज। इतनी बड़ी अगर कोई सूरवीर योद्धा अगर इतना जोरावर रूप से प्रण धारण कर लेता है तो फिर सतगुरु साहब भी तो ऊपर अधर अमर लोक से सतगुरु साहब भी आप नीचे देखते हैं कि देखो भाई इस वर्तमान में कोई ऐसा सूरवीर बंदा खड़ा है, इतनी भारी
हुंकार बढ़ रहा है कि अगर प्राण भी चले जाए पर सचमुच सर्व की भक्ति नहीं जानी चाहिए। अगर संसार रुटे तो रुटन दो, कुछ भी हो, दुनिया उथल पुथल हो जाए। अगर कोई कह दे अभी कभी तुम छोड़ो और एक बिल्डिंग जो होना करना वो करो, पर सचमुच साहेब की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इतना बड़ा सूरवीरता रूपी खंडा तलवार साथ में होती ना, तब सचमुच साहेब की भक्ति होती है भाई, कोई लड़फल में नहीं होती। इतना जोरावर, इतनी सूरवीरता होनी चाहिए। अनंत अंशों में होती है, अनंत अंशों में होती है महाराज के। इतनी सूरवीरता योद्धा होकर और राम राम करना, तब सचमुच साहेब की सदा एक पलक में आकर प्रकट हो जाती है, जिसमें दुनिया की कोई ताकत वहां नहीं रोक सकती है। तब तो आनंद ही अलग आता महाराज के। और संत महात्माओं का नाम आज पूरी दुनिया में अलग है। बाकी तो लोग भूल गए, उनके दिन आने पर याद करते हैं, पर संत महात्माओं के नाम आज पूरी दुनिया में अजर अमर है महाराज के। इसलिए जल्द से जल्द ऐसी सूरवीरता धारण करके महाराज के अगर सूरवीर बनना ही है तो ऐसा सूरवीर बनो भाई। अगर कोई सूरवीर योद्धा बनना चाहता है, कोई वीर योद्धा, सचमुच साहेब की भक्ति में बनो, जो आत्मा जुगो जुगो युगो युगो तक अमर रहेगी और अनंत हंसों को तुम ताड़ने लायक योग्य बन जाओगे जब सचमुच साहेब की सदा और ऐसी सूरवीरता होगी अगर घट में, तो महाराज के तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। इतना भारी पराक्रम है महाराज के मेरी सत्ता में। अगर ये प्रगट कोई हो जाती है वो हंसा कहेगा मुझे अब मोक्ष नहीं जाना है, मैं तो भक्ति को छोड़ना चाहता हूँ, तो भी वो भक्ति इतनी जोरावर वो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। वो व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता है पर वो भक्ति उसको नहीं छोड़ना चाहती है। वो भक्ति ऐसी सूरवीर महाराज की सदा उस हंसे को नहीं छोड़ती है। इसलिए महाराज के जल्द से जल्द अपना काम कर लो बंदे। आगे महाराज क्या फरमान है, सब संग आया आमानव दे पाई, सतगरुआट राम तन बिन जा, देखो सफल कमाई। के मनुष्य जन्म पाकर भरतखंड में ससवत की भक्ति करने वाले संत प्रकट हैं, जो मैंने आपको पहली पंक्ति में बताया। जैसे संत महात्मा आए, आगे से आए और सतगुरु जी का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। कोई दिमाग लगा सकता क्या? इतनी जोरावर महाराज की सदा जब प्रकट होती है तो एक श्वास में 70 करोड़ नाम निष्ठाम आकर यहाँ पर प्रकट हो जाता है। उसको धारण कर केवल आनंद पद की प्राप्ति की है। सतगुरु साहेब के देश की यही राम धन बिनना है और सफल गमय करना है। रतन पराई पूंजी सिवरण सौदा कीजे, कोटो बिन जे राम रिसावे, कोटे नीची दी। के श्वास परमात्मा के दिए हुए हैं, श्वास रूपी रतन बड़ी पूंजी है। अपन सोचते हैं आज इतनी ओहो हमारा जन्मदिन आ गया, पर महाराज के दिन बंदा जा रहे हैं पीछे, कोई बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। श्वास से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, बाकी महाराज के बराबर सांसों श्वास से परमात्मा की भक्ति करो। और श्वासों में से भजन नहीं करके दूसरे कार्यों में लगना नहीं, खोटे विनज करके राम बिसरना और गलत कार्य में भूल गंवाना। सांसा रूपी पूंजी चल रही है, एक एक सांस को एक एक सांस महाराज के कीमती है। एक सांस अंदर जाती, एक बार आ रही है, ये सब लीला है। इतनी सांसा पूंजी देकर राम जी महाराज ने आपको संसार में भेजा है, जिसको इसलिए महाराज इसीलिए
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को कब तुम इस संसार को छोड़ के जाओगे कोई पता नहीं है, कब जाओगे कोई पता नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे जल्द से जल्द अपना अमर निवास कर लो बंदे, ऐसी पीड़ प्रकट कर लो। और वो किसी कराने से नहीं कर होती है, वो कुदरत होती है। आंखों में से आंसू आएंगे तो कुदरत ही आएंगे, बोले ऐसे कितने भी मारो तो भी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे। और ये कुदरत कला है महाराज की, ये सतगुरु साहिब की सत्ता है। या ये दिमाग नहीं चलता है, या सतगुरु साहिब का दिमाग चलता, वो भक्ति उनकी चलती है। अपन किसी का यहाँ पर दिमाग नहीं चलता। कराने वाले, करने वाले, करता करता सब कुछ सतगुरु राम जी है। जब संसार में जीव यहाँ पर छोड़ के जाता है तो कहते बोलो राम 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 राम, बस यहाँ तक दुनिया सीमित हो जाती है। क्यों भाई यहाँ पर राम राम क्यों? जब तुम जीवित थे, जब क्या कर रहे थे कि हम धंधा कर रहे थे, हम बहुत बड़े अध्यक्ष थे, हमारा वो था, हमारा इतना बड़ा कारोबार था, तो परमात्मा के क्या करें इस कचरे का, हम क्या करें? यमराज करें क्या इसका? उसको भी सतगुरु साहिब के घर से खुला बॉर्डर है। जो कुछ भक्ति वगैरह नहीं करे उनको मार तो देनी है, कैसा भी हो उनको एक बार तो पकड़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसे सेठ में समझ जाएगा कि मनुष्य धर्म आता है जाता है, वापिस आ जाऊंगा वापिस चला जाऊंगा। उसको थोड़ा तड़पाना जरूरी है। अगर तड़पेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितना महंगा ये मनुष्य जन्म मिला है महाराज। खुद के अंदर का उनको ही खोज महाराज के करना है। अपना कोई दूसरा व्यक्ति, अपने जो गुरु महाराज है जिसको सदगुरु जी कहते हैं, जो संसार में जो सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं, गुरु जी उनसे अपन को नहनचर जितना मिलता, वो अपन को नहनचर दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज को नहनचर नाम दिया। तब दरियाव जी महाराज ने कहा किशनदास जी अब यहाँ पर मत रुको, आप टांग ले जाओ और भजन में सुरबद्ध करो। महाराज ने इतनी सी बात दरियाव जी महाराज की किशनदास जी महाराज ने तुम्हें उतार दी। और आज देखो किशनदास जी महाराज को दुनिया का इसलिए राम के राम नाम के प्रताप से, ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े चमत्कारी हुए, ऐसे हुए वैसे हुए, उनको राम नाम के प्रताप से आज बिरमदास जी महाराज मिले तो सुखराम जी महाराज जो अपने सदगुरु जी महाराज जिसको कहते हैं महाराज असल सदगुरु, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए, महाराज ने राम नाम का बीज दिया और घट में उतार लिया। इसीलिए तो कहते हैं कोई संतों की अगर कोई एक ही बात मान ले तो महाराज के उसका बेड़ा पार है, वो सतगुरु साहिब के देश में जाते हैं। इसलिए सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को कि अपने सांसार रूपी पूंजी का सही सदुपयोग होना चाहिए। कि सिमरन इस सांसा से जितने सिमरन होंगे तो महाराज के सांसा सदुपयोग लेके में लिखी जाएगी, बाकी सब अलग है। भले 10 घंटे तक माइक लेके रोड पे कितनी बड़ी रैली निकालो, महाराज के कितना ही बोलो, सब अलग है। जो साथ चलेगा एक राम नाम का खजाना ही साथ चलेगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को यही समझा रहे हैं कि अपनी सांसार रूपी पूंजी का सही सदुपयोग कर लीजिए, सही असली धन में लिखा लीजिए तो महाराज के उद्देश्य में चले जाओगे, वरना जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। कोई आपका श्री धनी नहीं बनेगा, कोई आपका मालिक आत्मा को उद्देश्य में लेके जाने वाले कोई नहीं आएंगे। फिर आत्मा बड़ी बड़ी बहुत दुखी होगी, आत्मा का दुख बहुत बुरा। अरे मरना भी अपने हाथ में नहीं है। कौन कहता मेरे मरना भी मेरे हाथ में है कि मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊं, कान भाग जाए, हाथ भाग गए तो क्या करेगा भाई? कितना तड़पेगा, फिर बेड पे सोता सोता तेरी जान में निकलेगी, तड़पा तड़पा तड़पा। 1 सेकंड में जान चली जाए तो समझ में आता है चलेगी, तड़प तड़प के मरना महाराज के। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं जल्द से जल्द अपना अमर निवास कर लीजिए,
अनेक संत महात्माओं ने युवा अवस्था में सतगुरु साहिब के घर की प्राप्ति कर ली। साहिब जी महाराज रामनाथ जी तापड़िया ने मात्र 24 साल की उम्र में, जो साहिब जी महाराज रामनाथ जी महाराज कहते हैं, मात्र 24 साल की उम्र में उस देश की प्राप्ति कर ली। सतगुरु साहिब जी महाराज इतने भाव थे, समर्पण थे अपने सतगुरु सुखशांत जी महाराज के प्रति। साहिब जी महाराज प्रणाम लाते हैं कि भाई सुखशांत जी महाराज का भाई रामनाथ की शोभा सुना जा, तुम भजन कूट रो करे भाई, ठाकुर ज्ञान कटे लागे, भाई बाता तो मने बता। महाराज अपनी भाषा में बोले, तेरे साहिब जी महाराज ने कहा, हाँ सतगुरु जी महाराज मैं आपने देख कर बताऊंगा। पहले तो महाराज ने कुछ अलग बातें बताई जो महाराज जो लोग की स्टेशन में नहीं आती। तब का रामनाथ ए बाता काई करो भाई, ए बाता अच्छी शोभा नहीं दे दी। जबकि महाराज आपने मैं वापिस से विवरण कर बताऊंगा। ऐसा समर्पण की भाव और महाराज के दिन 35 दिन तक रामसाल में हरसोर में साहिब जी महाराज विराजे थे। इतनी भारी सत्ता के प्रतिनिधि बन गई है वो सत्ता के महाराज की विशेष कृपा की, सुखशांत जी महाराज की, इसका कोई वार पाने पाया। साहिब जी महाराज ने प्रणाम किया कि भाई जी महाराज मां दिन जान सतगुरु जी महाराज की कृपा सो मां दिन जानी महाराज माने ओदारा धनी कर गया जी। मानी माता क्यों के भाई जी माने पेट में बाटो पड़ गयो जी। माने पत्थर रूपी समान जीव ने राम जी महाराज पारस कर दिना। जब सतगुरु जी सो पत्थर मिलो कंचन समान कर दिना। इतो भारी पराक्रम महाराज की सत्ता। जो जीव पहले सागर होते हैं तो अपने आप को पत्थर समान होते हैं। महाराज की बात नहीं कर पूरी दुनिया के लोगों की, जिसके अंदर सतगुरु साहिब की सत्ता नहीं है तो एक पत्थर समान ही है वो। और वो मिलते हैं सतगुरु जी से और भक्ति करते तो पारस समान होते हैं, पारस की उत्पादन करते हैं। इतना भारी महाराज का पराक्रम है। महाराज जहाँ भजन किया जो अपन टालनपुर नाम से जाना जाता है, जो सब जानते हैं। महाराज ने भोंगा का पराक्रम बताया कि भाई जी जीव संतारी सूरत जीव अपना सतगुरु जी महाराज जी सूरत जीव अमर लोक में रहे। जीव भाई मारी सुनता तो आनपुर चौसठगढ़ी टालनपुर में रहे जी। जीव अपना सतगुरु जी महाराज सतगुरु सुखसारण जी महाराज टालनपुरी रमणी में भजन गणों करियो। महाराज 20-20 दिन तक समाधि में विराजमान हो जाता। सुखसारण जी महाराज को कुमारिया नाडा है वहां पर 20-20 दिन तक समाधि में लीन रहते सुखसारण जी महाराज। इतने बड़े चौरावट संत महात्मा, ये सारा भक्ति का पराक्रम है बंदे। ये संतों की सत्ता का, ऐसे सतगुरु जी महाराज का पराक्रम है। जब सुखराम जी महाराज से वापिस महाराज की वार्तालाप हुई तो सुखसारण जी महाराज ने कहा, आपकी भक्ति अटन गणेगी जीवासु शहर में धारण नहीं होवेला। जीवासु सदेला नाही आप भक्ति की कर पार उतरे की कर उतराला आप माने बताओ जी। पर सतगुरु सुखराम जी महाराज की हो के भाई जी जो चीज जग को चीज थाने देनी थी सत्सवद निनाम सता ताने अंदर बेची थी। और अनंताई जीव जो आप सो मिलेगा माने सगलाई मिलता पान ओ ससुर साहेब की सदा प्रगट हो जाओसी। इतनी भारी सत्ता पर महाराज सुखसारण जी महाराज ने आगे कलयुग वाराड़ा प्रतिनिधि बनाने किया। महाराज ने मालूम हो कि भाई सुखसारण जी महाराज औदाधारी संत जोरावर आज सुखसारण जी महाराज है। अड़ो बड़ो गुरु कार्य करियो महाराज के पूरा भारत में
आज महाराज और सब जगह चारों तरफ सदगुरु सुख शांति महाराज और गुरु कार्य करेड़ा अपना सुख शांति महाराज अपना जेतारण में सुख शांति महाराज पधारिया जो सुखराम जी महाराज तालंपुर पधारिया जीवड़े जीव सुख शांति महाराज अपने जेतारण में पधारिया अपना सदगुरु बस्तीराम जी महाराज होया अलग अलग संत महात्मा और बटले बिरे में अपना कल्याण दास जी संत हुए जो महाराज सुरवीर सिखा सुख शांति महाराज बिरे वाली परंपरा वह भी सुख शांति महाराज की पहुंच रही है तालंपुर परंपरा भाई सुख शांति महाराज की पहुंच रही है और सवारे ऊपर कृपा तो है सदगुरु जी महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज जी करता करता सब कुछ आप ही है पर जो आगे वो प्रतिनिधि मजबूत महाराज ने सुख शांति महाराज ने बनाया और जीवन में महाराज सिर्फ कोई आमसनी भाई बहन के महाराज 4 दिन तालंपुर किया कोई आमसनी भाई बहन के महाराज सुखराम जी महाराज बिन खेलदा गने ध्यान समाज में विराज पड़ा चर्चा वार्ता कर पड़ा ने महाराज आगे विराज किया आगे चले गया आगे पूरा प्रवास है जने सुख शांति महाराज मिलिया जने महाराज चर्चा वार्ता करने लगा सवाल वगैरह महाराज ने सुखराम जी महाराज को पूछवा लगा कि महाराज आगे चीज है ये सब सुख शांति जो चीज में आपने देनी थी बात दे दी वो सब नहचर निजाम रूपी और सब चीज आपको मार्गदर्शन करेगा इतनी बात सदगुरु सुखराम जी महाराज सुख शांति महाराज ने कह दी महाराज सवाल जवाब करवा लगा जब महाराज के सुख शांति जो चीज देनी थी बात दे दी और ज्यादा पूछो मदीना जो देनो तो खजानो वो दे दियो वही अब आप सब लोग वही आप लोग मार्गदर्शन करेला अंदर पड़ेगा होएगा है जने महाराज इतना बड़ा सता भारी धनी बंदा सुख शांति महाराज जो चीज भी मिलता महाराज विदेश में जाने लायक बनाता साहिब जी महाराज बस्तीराम जी महाराज 16 पाठ भी सीखा महाराज ने सानिध्य में मौजूदगी में उन देश की प्राप्ति कर ली इतनी भारी महाराज ने सताई और महाराज घरवाला ने भी किया था कह रहे भाई 9 साल में तो मारो सबसे मारी भक्ति ने पकड़ लो जिन समय महाराज बड़े रीतरी नाडी है तालंपुर में बिनो नाम रीतरी किनो आते पड़ियो महाराज का वे घरवाला महाराजा कपड़ा बांट दिया सुख शांति महाराजा कपड़ा बांट दिया जने सुख शांति महाराज की जा रीतरी जा घरवाला ने क्यों अगर भक्ति करनी है तो हमारे साथ ले अमर देश में लेने चालूला और नहीं करनी है तो अबे क्यों थारे में मारे महाराज इतनी बात के पड़ा सदगुरु जी महाराज भक्ति में लागा रात और दिन सदगुरु सुख शांति महाराज ऐरा महात्मा को नाम लेना तो महाराज के लोग शरीर की घुमावनी खड़ी हो जावे कि सतगुरु ओदा धारी संत महात्मा श्री सुखशरण जी महाराज अड़ा जोरावर संत महात्मा महाराज के तालनपुरी पट्टी अड़ा संत भगतिया महाराज नवाज 2 बजे सदगुरु सुखराम जी महाराज आप बड़े खुद पधारे हैं तो महाराज के गांव तो खूबा पर नहीं महाराज ने अंदर से मालूम पड़ गयो उन समय तो कई स्थिति आज तो सब गली वगैरह उन समय की डायरेक्शन है भाई महाराज ने तालनपुर से पूरब जाने वास्ते 9 साल लगा कितना साल 9 साल आज तो अभी फ्लाइट में अगर जाए तो 2 घंटे में पूरब पहुंच जाए महाराज को 9 साल लगे और जब तालनपुर पहुंचे तब गिरधर जी की उम्र उस समय गिरधर जी जन्मे और जब महाराज वहां पहुंचे तब वो 9 साल के हो गए महाराज उसी समय वहां पर गिरधर जी प्रकट हो गए जब महाराज तालनपुर पधारे तब जो महाराज के जो सगे भाई थे जिनसे वादा किया था हम आपको उस देश में लेके जाएंगे इतनी बात महाराज समझकर 9 साल महाराज को जाने में लगा खूब सारे चंदूलाल बिरल राव जो ब्रह्मचारी ये सब महाराज को रास्ते में मिले चर्चा वार्ता करते थे ज्ञान समाज की बातें करते थे महाराज की अलग अलग महाराज बताते ये बात सही है ये बात सही इसलिए महाराज बोले थे कभी बिरल राव कभी चंदूलाल कभी ब्रह्मचारी का समाज कभी अनेक महाराज हरजस सत्संग सिमरन करते गए रास्ते में चलते जाते थे 9 साल का रास्ता बहुत बड़ा होता है 9 साल लगे महाराज को उसमें और वहां पर ना तो कोई मैप था उस समय कहाँ का अभी तो अगर गली पता चले
अंदर लगा था। सब चीजें महाराज को मालूम चल जाती कि किधर किधर है पूरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का रास्ता किधर है और किधर मेरा सिख है। आज उस धाम का नाम अजर अमर है जहाँ महाराज बना है ऐसी भारी सता लेकर। और जिन समय सतगुरु जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज क्यों भाई अबे मां विंदेश में जामाला जब महाराज जब सगला जीवाने के दियो पर जो महाराज इस समय पढ़े बैठा था उस समय क्यों भाई महाराज जो अमर विमान जो सदगुरु सुखराम जी महाराज को जो निकेवल आनंद ब्रह्म में जन निकलो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सबने मालूम पड़ गो कि अबे कोई मर्द लोगा कोई जोरावर सूरवीर संत महात्मा देश में जा रहा है और वाणा देश वाणा संत महात्मा रा मारवाड़ रा जोरावर एड़ा औलाद हरियाणा ससुर साहब रे गला हे जोड़ा संतारा दर्शन माने भी करना है। पूरा देवलोक में हाहाकार मच गो ब्रह्मा विष्णु है पर महाराज जो अमर विमान के बाद स्पीड इतनी तेज ही वो निकेवल आनंद ब्रह्म में जब महाराज जो वो अमर विमान जो सतसुर साहेब जो वो सब बोला सब संतारे बने बनाया पर सुखराम जी महाराज जो अमर विमान जब महाराज निकेवल आनंद ब्रह्म सतसुर साहेब के देश में झंडो रोपियो तेरे महाराज जी अमर विमान री इतनी स्पीड ही माना सुकृत निहा के सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराजा में दर्शन कर सके ते धार सदारायण महाराजा सरीजा दर्शन में कर सके सदगुरु सुखराम जी महाराजा वाणे सुकृत निहा वो जो कोई राष्ट्रपति की गाड़ियां कितनी स्पीड निकले हुआ हर किसी दुकान बड़े कड़े गेम करना है इतनी स्पीड क्यों सर तो संसार एग्जाम्पल है पर महात्मा सदगुरु जी महाराज हो जब वो अमर विमान चले गेट खुल किवाड़ खोल जब तोबा जड़ी आवाज जब निकेवल आनंद सतसुर साहेब के देश में आप पधारिया जने महाराज को जो अमर विमान जब तरस गा महाराज के देवी देवता भी तरस गा केड़ा संतारा दर्शन करना है अपना है लिखियोड़ो कोनी काय कराम है अड़ा दर्शन करना है कोनी लिखियोड़ो भाई भक्ति तो बजे धारण रहे धीरे तो बजे पचे खा है अड़ा संत महात्मा दर्शन करना है अपना लिखियोड़ा कोनी खाता में अड़ा संतारा वो अमर विमान इतनी गति जो रॉकेट टिकर जावे ऊपर अंतरिक्ष में जिन्हीं को वो तो महाराज मिनी सेकंड में अमर विमान सतसुर साहेब के देश में महाराज वो निकेवल आनंद सतसुर साहेब के देश में महाराज के वहां वो अमर विमान चढ़ गयो इन वास्ते ऐसा भक्ति की माता है भाई 18 साल भक्ति सूरवीर अंदर वो गेदो सता भजोड़ी जिन समय 10 द्वारो ब्रह्मांड और जब महाराज निकेवल ससुर साहेब आनंद पर ससुर परमात्मा रे देश में पधारिया जने उस भक्ति रो प्रार्थना है यो महाराज के दसवे द्वारा किवाड़ भाई बातों ने खुलेला बिन वास्ते जोरावर सूरवीरता रेवेला और जोरावर सिमरन रेवेला जने महाराज के उन देश में चावी देला बाकी महाराज के उन देश में भाई सपनों ही रह जाएगा। बाकी अगर उन देश में चलना है अड़ा संत महात्मा की शरण लेनी पड़ेगा सदगुरु सुखराम जी महाराज जी जने बंदा उन देश में जाए लावेला महाराज के मारो काम बंदा हुई है मैं लौना आयो ताने सगला ने सब चालो उन देश में कि सुन मेरो ज्ञान रे लीजो शब्द विचार आई जो सब सतलोक में मत पड़री जो सुखराम जी महाराज अपने घरे कोई प्रोग्राम है जीवन राम निवाजी भाई साहब क्यों रे लोगों आप सब हमारे सत्संग में पधार लो लोगों ने आमंत्रण कर दिया रही क्यों महाराज रो अमर आमंत्रण है सतगुरु साहेब दे करो कि सुन मेरो ज्ञान रे मारो ज्ञान सुन लीजो सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार मारा सबद अगर ते पलटनी चाहो हो मारो टेस्ट भी अगर लेवनी चाहो हो वो भी ले लीजो कि सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार आई जो सब सतलोक में मत पड़ रीजो हाँ एक शब्द ने पढ़तो महाराजा मत पड़
करी जो कोई हाजू मती भाई कोई संसार है कांग्रेस में पेट भरे में धंधा सीमित मत रह जो और तो जानवर भी आपका काम करे इन तक सीमित मत रह जो कोई लारे मत रह जो भाई इन वास्ते जल्द से जल्द ससुर साहब के घर में निवास कर लीजो तो हमारे देश में मिलिया समान हो वरना महाराज के कोई लारे मत रह जो बहुत भारी महाराज ने मालूम है इन वास्ते महाराज की जोरावर रूप बैठने आप ससुर राम जी अंदर प्रकट होगा एक एक साल के अमर देशली अमर परमाणु इन संसार में भेजियो महाराज के आगे महाराज कह फरमा जाए कि छे से सरी की सो सा राम भजन के लेके एक रेन दिवस में ए तो दीवारो चासी जन्म लेके कि एक रात दिन में एक मनुष्य ने 21,600 श्वास मिले कितनी हजार 21,600 श्वास मिले यदि वह सदगुरु विधि भजन बराबर करे तो वह अपना पूर्व का कर्ज चुका दे बराबर भजन करे तो महाराज के सब कर्म कर जावे और सब प्रकार जो कर्ज निवड़ा रहे कर्मानी हिलाड़ी एक पलक में कर जावे के भजन करिया सो कर्म कटेला कटे पलक के भाई इतो भारी पराक्रम है महाराज के नहन से निजाम है अगर भजन कर दिया तो सारा कर्म सब कर जावेगा और महाराज की सदा कितनी जोरावर है कोई आदमी कड़े पापी दुष्टी रहे अगर महाराज के कर्म धर्म नहीं माने अंगलच कछोड़ी देके ध्यान अगम दिशावे इतनी जोर और सूरवीरता रहे तो महाराज के जड़ में देश राज की बात बोले कि कर्म नहीं माने धर्म नहीं माने अंगलच कछोड़ी देके ध्यान अगम दिशावे सीधो ध्यान देश में परमात्मा देश में भेजे न तारा अंगलक्षण देखे ये अंगलक्षण ये संसार वेद पुराण ऐसा महाराज के अंगलक्षण बनाने बैठा इनमें इंसान यदि कोई झूठो है तो इस संसार में दूर हो जाए अरे वो झूठो है तो भक्ति में भी गिरे अगर भक्ति में नहीं है तो वास्तव में वो झूठो है अगर भक्ति में है तो वो साचो है महाराज के भगवंताने धन्य हो इतनी महाराज की जरूरत बच्चे अब महाराज के कर्म भी नहीं मानू धर्म नहीं मानू अंगलक्ष भी नहीं देखती हूँ अबे भी महाराज के इस दुनिया में कोई भक्ति नहीं करे तो बच्चे भाई कदे करे कदे उन देश में जाए हेला पहाड़ में गिर हूँ के ने महाराज के अबे समझ जाए दुनिया महाराज के समूह आया सुखराम के करोड़े हिस्सा जाए समय आने पे तो करोड़ अंश आएंगे और अपनी आत्मा की फिक्र अपन को ऐसी नहीं कि ज्ञान चल रहा हो वो खूब आनंद आ रहा है ये भैया बैठे जोर से खूब सुना रहे हैं इसको इतना ही मत मानना ये सदगुरु राम जी महाराज के अनवे शब्द हम आपके सामने बरस रहे हैं हमारी कोई शक्ति नहीं है ऐसे महात्मा ऐसे सदगुरु जी महाराज के शब्दों को हम आपके सामने सुनाने लायक भी नहीं है इतने बड़े जोरावर महात्माओं की जब कृपा होती है जब आप खुद महाराज ने कहा कि भाई जी कोई चिंता मत कर जोरी तीन समय भाव जाग जाला कोई संत आए ने पाचा वापिस पर घर दे जाला तो वन में ने धीरज पड़ा अनंत अंसाने कुंडेसर ले रे आवाला महाराज के सदा में जवा ससुर साहब में बचवे संत सूरवीर थे जे सदा माउंट देश ले जावा सदा की चिंता मत करो आने महाराज ने कहा कि सुखराम सदा कहाँ हुई महाराज के जहाँ संत प्रगट हुई वहाँ सदा कुदरती आई आज सतगुरु जी महाराज के ससुर साहब ने देश सदा भेजते हैं भाई जिन वास्ते यार संत कोई सूरवीर योद्धा समान जगह अनंत धनसा में तारे महाराज के अनंत धनसा देश में ले जावे एक आदमी ने खुद रो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा साहिब जी महाराज कहता के भाई जी सत्संग में बैठा मैंने ज्ञान तो जोरावर करा सगा राम सुनाई भाई बहन सुने पर बात ने पर के ना आएगी बात ने पर गुनवाला कोई संसार में दिन न चेरी कोई बिल्ला छे पर एक राम सुनाई सु चाहे पूछाला जने काम मन से अबे राम सभा में तो के बहु तुम
पराक्रम है, इन पराक्रम तक अपन नहीं रुकना है, बस सत्संग में बैठ के हमारा काम हो गया नहीं। अपन को आगे भी चलना है, अपन को बराबर सिमरन करते हुए, कंठ कवल से नाभि में आते हुए, हर एक लोग का आगे से आगे छेदन करते हुए और जोरावर भजन सिमरन करते हुए त्रिकुटी से 3 ब्रह्म के 13 लोग, आगे 3 ब्रह्म के फिर भवन गुफा, फिर शिला, फिर 10वें द्वार का दरवाजा जो केवल दरवाजा है। महाराज के मैंने तो पूरा प्रैक्टिकल करके बताया, 10वें द्वार को पूरा फोड़ के बताया। महाराज तो इस देश में चले गए, सदगुरु जी महाराज को पता था जब मैं जाऊंगा तब ब्रह्मांड फूटेगा, पहले बता के गए। और आज के समय में लोगों के ये भी महाराज के पूरा ध्यान से नहीं होता, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना कलेक्शन कर लीजिए। बार सौदागिरी ग्रंथ का सारी महाराज जी फरमाएंगे, कोई भी साड़ी जल्द से जल्द, उम्र की बहुत कम सासा रूपी पूंजी बची है, कब लग जाए, कब पीछे चले जाए, किस समय क्या हो जाए, इसलिए महाराज के जल्द से जल्द उस देश की प्राप्ति कर ले, परमात्मा के देश की प्राप्ति कर ले। के सागे दाम दणी का देना, इनका लाभ कमाई, तो दे तो सा नहीं भीजे, इनमें लाभ इनमें कहाँ भलाई। कि एक दिन में 3600 नाम लेते हैं, तब तक मालिक के मूल दाम दे रहे हैं। कि सदगुरु विधि से भजन करने पर एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं, यही अधिक लाभ और कमाई है। साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते तो वह उस पर विश्वास नहीं करता है, नहीं दोबारा उधार देता है। अपन किसी व्यक्ति से पैसे ले लेते हैं और उसको वापस नहीं देते हैं, तो क्या ये वाला विश्वास करेगा अपन पर? कभी सपने में नहीं करेगा। किसी व्यक्ति से 50,000 ले लिए और अपन को वापस देने के कुछ साल 2 साल हो गए, कोई आता है कोई पत्ता है, तो महाराज की कभी क्या वो व्यक्ति वापस देगा? इसीलिए परमात्मा ने तुम पर विश्वास कर मनुष्य जन्म दिया। कैसे मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते तो दूसरा मनुष्य जन्म शरीर नहीं मिलता। इसमें क्या भला होने वाला है? जिस प्रकार संसार में किसी बड़े शेर से पैसे लेते हैं वापिस नहीं देते हैं, तो अपन को कभी वापिस सामने तक नहीं आने देता है। वापिस क्या अपन पे विश्वास करेगा? वो कभी नहीं करेगा। अपन किसी से उधार लिए और वापिस नहीं देंगे तो क्या वो अपन को कभी वापिस और कभी आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो वापिस देगा? वो के पहले वाले तो पहले वापिस ला, दूसरे मांगने आ गया, वो नहीं देगा, गुस्सा करेगा। उसी प्रकार सदगुरु साहिब ने आपको मनुष्य जन्म दिया, अगर आपने भक्ति करके वापिस उनका कर कि मैंने इतनी भक्ति की, तो महाराज के इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता बंदे, और इतना जल्दी नहीं मिलता, नहीं दे देती हो। क्यों भाई? भजन सिमरन किया नहीं, बार बार आवागमन के एक सिर्फ मनुष्य जन्म की रट लगा के बैठे, हमें मानो तो शरीर मिल जाना चाहिए, और बार बार मनुष्य जन्म में जाते हैं और भजन सिमरन नहीं करते, महाराज के साधना नहीं करते, सदगुरु साहिब की भक्ति नहीं करते, इसमें विश्वास नहीं रखते कि क्या होते हैं परमात्मा ने, क्या होते हैं भगवान। ये कहने वाले कोरोना काल में खूब मर गए महाराज, खूब गए काल के मुख में। इसमें कोई फेरफार की बात नहीं बता कि अरस परस माय सूझगी, बिना भजन सुग्राम के जीव नरक के कुंड में जाए। बिना भजन भक्ति ये आत्मा भारी दुख पाती है। विश्वास कर लो, फिर याद करोगे कि बेटे बेटे कि हमारे वहां पर संत महात्मा कहा करते थे, भाई भजन कर लो, राम राम कर लो, सिमरन कर लो, सौदा कर लो, असली सौदा कर लो। हमने सुनने में इधर से उधर निकाल दिया, कुछ हाथ आया नहीं। अगर वो संत महात्मा कहते, उनकी बात अगर हम धारण कर लेते, तो आज हम भी उस देश में जाते, हमारे लिए भी अमर विमान आता, सच धज
मैंने अमर वस्त्र पहनकर आपके सामने संसार के स्प्रे जहां तक है 2 मिनट में मिल जाएंगे, वहां की अमर खुशबू, अगर अमर सुगंधी अमर शहर में संत महात्मा आएंगे और अनंत हंसों को उधर लेके जाएंगे। वो आत्मा बैठी बैठी पछता रही होगी, ये खास मुझे भी मौका तो मुझे भी दिया था राम जी ने, पर मैं संभला नहीं, मैं सिवरिया नहीं, मैंने परमात्मा को रटा नहीं। अगर ऐसी रीत बनानी है उस देश में जाना, अमर दरवाजा खोलने के लिए, तो सूरवीरता रूपी खांडा ले ले साहब। सूरवीरता और पतिव्रता धर्म आज संसार में पत्नी होती है, पति होता तो जोड़ा होता है, पत्नी बनता है। अगर वो पत्नी कहीं और लग जाए, क्या उस पति को सहन होगा? और कहीं पति और लग जाए तो क्या उस पत्नी को सहन होगा? कभी नहीं होगा महाराज, सपने में भी नहीं होगा। और तू भक्ति करते करते आज तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में बैठा है, और कल कहीं जाकर और कहीं माइंड को डाइवर्ट करेगा, संसार के 2% के काम के लिए कहीं और जाके नारे चलाएगा। क्या यहाँ पर ससुर साहब की सदा प्रकट हो जाएगी? कभी सपने में नहीं होगी बंदा, कभी सपने में नहीं होगी। संसार के कार्य के लिए पतिव्रता धर्म चाहिए, तो 2% का काम है परमात्मा के सामने, उसमें तुम पितर लगते हो। और ससुर साहब के भक्ति में ढेर बेर है, इतना नहीं चल रहा, जब बालाजी की नारे चढ़ा जा, वो नहीं करना, वो कर ले जा, वो कर ले, तेरा संसार का काम हो जाएगा। ससुर साहब भी तो वे बंदा देख रहे हैं, वो भी अपना दीदार को ऐसे हेलवेल में थोड़ी देंगे। अरे वो कितना भी पापी है वो सहन कर सकते हैं परमात्मा, पर जो हेलवेल में है, पतिव्रता धर्म भी है ससुर साहब के देश में जाने के लिए, वो कभी सहन नहीं कर सकते, कभी सहन नहीं होगा, कभी सहन नहीं होगा। ये महाराज, इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म जो बार बार नहीं मिलता, इसलिए जल्द से जल्द समझ जा, अपना अमर खजाना साथ में पेश कर ले। कहीं जाता होता तो कैसा अपना भाता अपन साथ में रखते हैं, इसलिए कि कहीं भूख लगी तो क्या खाएंगे। इसलिए इसी प्रकार महाराज के उद्देश्य में जाना है तो अपना अमर राम नाम रूपी खजाना साथ में पेश कर ले बैग में, कि मेरा मुझे इतना खजाना मैंने पे किया, बाकी सब आगे का आगे हिसाब आगे होगा। ससुर साहब के घर का खजाना तो पे कर ले, अपने साथ में पूरी ससुर के धंधे की, काम की, पैसों की बोरी में, उस बोरी को भरने के लिए कोई दुनिया लग जाती है महाराज के, पर ससुर साहब की भक्ति में सब खाली रह जाते हैं, खाली और खाली रह जाते हैं, फिर बहुत भारी उनको पछताना पड़ता है। ये महाराज सदगुरु शिरोमणि महात्मा सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को चेता रहे बंदा। अगर नहीं चेते तो बंदा महाराज के कब चेतोगे, कब उद्देश्य में जाओगे। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये बात संत महात्मा को मालूम है, संतों को सब पता है महाराज कि एक ही रीत की सारी पता है। जब महाराज जब बचपन में खेल रहे थे, जब महाराज बचपन में अवतार लेकर इस धरती पे सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज पधारे, जब महाराज आप अपने मित्र दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब कोई संत वहां पर आकर बोले कि अरे संतों, आपको संसार में क्या करने के लिए भेजा, आप क्या कर रहे हो जी। इतनी सी बात कहते ही सुखराम जी महाराज के भारी अंदर कीड़ लगे कि अरे यार, ये संत महात्मा क्या बात कहकर चलेगी मुझे, कि तुम क्या करने आए हो, तुम अनंत अंशों को उस देश में भेजने के लिए आए हो, और तुम कर क्या रहे हो। इतनी सी बात कहते ही महाराज की पीड़ लगे कि है कोई बड़े महान पुरुष ने मुझे बात कही है। उस दिन से महाराज आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रतिदिन बढ़ने लगे, आगे से आगे बढ़ते लगे, साधना में देव दीवाने से जोरावर सिमरन करने लगे, भक्ति का बीज धीरे धीरे अंकुर होने लगा। इसलिए महाराज के कहीं गुरु को ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं है, गुरु सामने चल के आते हैं, संत सामने चल के आते हैं। कोई सुखराम जी महाराज, विरमदास जी महाराज को ढूंढने नहीं गए, कोई दरियाव जी महाराज को, किशनदास जी महाराज, दरियाव जी महाराज को कोई ढूंढने नहीं गए।
महाराज के सामने चलाए। जब किशनदास जी महाराज गए, रणमेंद्र महाराज का ननियाल था, तब मामोसा ने कहा कि आप कहाँ जाते हो? कि मैं कोई संतों की संगत है। जब किशनदास जी महाराज ने कहा मैं चालूसा मामोसा आपके साथ है, कि मैं भी चलूंगा आपके साथ है। तब महाराज किशनदास जी महाराज चले गए। जैसे राम सभा भरी है, दरियाव जी महाराज ऊपर बैठकर अनंत जीवों को ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, और किशनदास जी महाराज बहुत दूर बैठे थे। महाराज ने ऊपर बैठे बैठे पहचान लिया कि मेरा भक्त किशनदास आ गया है, किशनदास जी आ गए हैं। इतनी दूर से महाराज ने पहचान लिया, और फिर राम सभा खत्म हुई, महाराज नीचे उतरने आए, तब किशनदास जी महाराज ने दूर से दंडवत प्रणाम कर लिया, बोला आ जाओ किशनदास जी। इतनी दूर से महाराज ने पहचान लिया, और पहचानते ही महाराज ने कहा कैसे हो भाई? इतनी महाराज को एक पूछा कि आप क्या ज्ञान बताते हो, थोड़ा हमें भी बताइए। किशनदास जी महाराज कोई ढूंढ नहीं गए, देखो दरियाव जी महाराज सामने चलाए। दरियाव जी महाराज ने बस कहा अगर आत्मा का कार्य करना है किशनदास जी, तो ये राम नाम नहन चढ़ नाम आते जाते श्वासों की कवड़ अंदर प्रकट हो जाएगी। इस ऐसे सिमरन करना आते जाते सांसों में, तो सतगुरु साहिब की सदा प्रकट हो जाएगी। फिर महाराज के खूब बहुत तो सिख थे दरियाव जी महाराज के। तब महाराज ने कहा यहाँ पर रहेगा तो ये मेरी इधर ही रह जाएगा, इनके बीच में कभी सतगुरु साहिब के देश में नहीं जा पाएगा, इधर की इधर काम है। फिर महाराज ने कहा किशनदास जी अब टांग ले जाओ, इस राम नाम को धारण करके बराबर आते जाते श्वासों में सिमरन करते हुए अमर देश में जाना। वहाँ अमर देश में मिलेंगे अमर देश में सतगुरु साहिब के देश में। तो इतनी सी बात कहकर दरियाव जी महाराज ने इतनी बात कहकर महाराज आगे बढ़ गए, और किशनदास जी महाराज ने एक चीज को धारण कर लिया। इसी प्रकार अपन सभी रामसने भाई बहनों को महाराज ने सबको पता है सिमरन कैसे करते हैं, भेद कैसे सबके पास है, और वो प्रीत लगन से वो सतगुरु साहिब की सदा प्रकट होनी जरूरी है। बता भेद तो पूरी दुनिया को पता चल गया, भेद पहले महंगा था, आज महंगा नहीं है। आज शहर में सबको मिल रहा है, ये सबको नहत निन्ना मिल रहा है, सबको भेद मिल रहा है विदेश में जाने का। वो दिल्ली जाते हैं महाराज के, आज तो बहुत आसान कर दिया महाराज ने, पहले बहुत महंगा था, उस देश में जाने का रास्ता बताने वाले भी नहीं मिलते थे। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक या दो कोई संत होते थे जो देश का मार्ग बताते थे, बाकी वो महंगा समझ भी नहीं मिलता था। आज के समय में अगर कहीं कमी है तो शून्यता की कमी है, अगर कहीं कमी है तो कहीं प्रीत की कमी है, अगर कोई कमी है तो भाव की कमी है, बाकी सब शहर में मिल रहा है। अगर ये तीनों चीज आकर प्रकट हो जाए तो सतगुरु साहिब की सदा वहाँ आते प्रकट होती है। 110% इतना भारी इतना समर्पण विश्वास की बात है मुझे, वह सतगुरु साहिब की सदा आकर प्रकट होती है। राम परम दयाल अनंत सुख संतान आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम
मंदिर मंडल में डेरा, यानी वो शक्तिशाली परमात्मा जहाँ पहाड़ है वहाँ खड़ा कर देते हैं, जहाँ खड़ा हुआ पहाड़, जीवित को मार और जिंदे को मार देते, मरे को जिंदा कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये अज्ञानी जगत उस चीज को समझ नहीं पाते। इसलिए परम दयाल सतगुरु श्री राम जी महाराज हर जगह, हर हृदय स्पर्श साकी समान अंग, सब जगह महाराज ने एक बात की, उस सिमरनशाली परमात्मा की भक्ति करो जिसमें आपको, हमको, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया है। तो ससुर राम जी की भक्ति करो, उसी से इस जीवात्मा का कार्य संभव होगा। बाकी जीवात्मा का कार्य अन्य भक्ति करने से नहीं होगा। महाराज ने लिखा, बजो तो राम बजी तो रे हरि बिन आनंद जी जो रे, बजो तो राम बजी तो रे हरि बिन आनंद जी जो रे, केवल भजी राम करुणे रे, धर्म कीर्त सब जाए, केवल भजी राम करुणे रे, धर्म कीर्त सब जाए, भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनंद जी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनंद जी जो रे। तो भजना तो राम जी की भक्ति करना, बाकी आन का मतलब जितनी भी सतगुरु साहिब के अलावा जितनी भक्ति है उसको दूर कर, भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर कर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि संजय रूप सर्व